तो प्यारे बच्चों, अब जरा खामोशी। बेटे अली, प्लीज वो पहले दो बटन ऑफ कर दो। चलो जिमल और रीम कहाँ गई? इधर ही है। आपने एक काम करना है मेरे पास में जरा। बात सुनो, कोई एक ऑफ कर दे, हम लोग इसके लिए गए, इधर वाली ऑफ कर। हाँ थैंक यू। जब मर्जी आ जाओ, हमसे तो मैं किसी टाइम whenever she can। चलो एवरीवन फोकस हियर। Look at the board please। वो कर आगे आ जाओ, जल्दी जल्दी आगे आ जाओ इधर बेटे। अहमद के पास आपका बेस्ट फ्रेंड देखो, ही इज मिसिंग यू सो मच। उसके इधर यहाँ पे एक बारहसिंगा बना, वो भी रो रहा है। इधर दिखाऊं, आ जाओ आ जाओ। जूते को, जूता ये वाला टूटा था या और कोई टूटा था? टूटा कोई भी नहीं। टूटा कोई भी नहीं है फिर? गलती से यार वो घंटा लेट आई क्लास में, कहती है इसकी वजह से इसको जूतों की जरूरत थी। मैं कहा हाँ जूतों की तो इसको जरूरत है। पेज उठा दो जरा वो वाला, पाँव में पेज पड़ा हुआ। यार इब्राहिम, आई विल मिस यू इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। चलो ये पेज उधर आ दो, रजिस्टर निकालो फिजिक्स का। जिमल बेटा उसको ना मैंने कहा हुआ है कि आप फिलहाल क्लास ना लें, कोई मसला नहीं आपकी, लेकिन क्लास है तो आपका मुझे अटेंशन भी 100% ही चाहिए। ओके, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। क्या फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज वन रिक्वायर्स some direction, other does not require any direction, and they teach us a lesson in life। आप जितना मर्जी भाग लीजिए, unless you have a direction, आपका भागना फजूल है, because you might be running in circles। इसलिए direction is always important। and how do you find direction? You use stars like me। नहीं, I'm just kidding, I'm just kidding। you use you try to find a goal in life, that goal is your star। आप एक गोल ढूंढते हैं, वो गोल आपका स्टार होता है। एंड फॉर अस अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि मैंने इन सितारों के जरिए लोगों को डायरेक्शन फाइंड करनी सिखाई है। अल्लाह ताला ने गोल हमें बताया हुआ है, क्या गोल है। सो यस, यू मस्ट बी वर्किंग हार्ड टू स्टडी, बट इफ यू आर नॉट हैविंग एनी गोल इन योर लाइफ, if you don't have any purpose in your life, I think it is pointless to be doing anything at all। मैं कल वाली बात दोबारा रिपीट करके आगे चलूंगा। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कहा था, हमने ये एग्जांपल डिस्कस की थी। आई जूम ऑन दैट एग्जांपल। हमने कहा था कि एक पर्सन स्टार्ट होता है ए से और बी पे जाता है, तो वो डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर, और उसकी प्लेस में, उसकी पोजीशन में कितना डिफरेंस आया फ्रॉम ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अल्लाह हाफिज अहमद, ऑब्जर्वर कहाँ है? दिस इज ऑब्जर्वर।
ऑब्जर्वर कहता है इसकी प्लेस में भी 5 किलोमीटर का फर्क है। फिर वो बंदा यहां से मूव करके यहां चला जाता है, तो उसने डिस्टेंस कवर किया है 7 किलोमीटर। लेकिन ऑब्जर्वर जब देखता है तो वो देखता है पहले यहां था अब यहां है। कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुई, ये नहीं अभी हमने बात की है। डिस्प्लेसमेंट वो किसको कहता है, ये बात की है। फिर जब वो बंदा यहां से यहां आता है, यहां जाता है, फिर यहां चला जाता है, तो उसने यस उसने थक गया है, वो अपनी तरह से बड़ी जान लगाई है। उसने 5, 2, 7, 5, 12 ही हैज ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर चल ली है। आपसे 12 सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती हैं, आपके सांस फूल जाता है। बट उसने 12 किलोमीटर चल ली है। लेकिन ऑब्जर्वर को देखें तो ऑब्जर्वर क्या कह रहा है, ऑब्जर्वर कहता है भाई पहले यहां था अब यहां पे है। तो प्लेस में फर्क, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बेटा। यहां से यहां है, अभी हम लास्ट स्टेज पे नहीं गए। और हमने अगर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया वापस यहां आ गया, तो उसने बहुत अपनी तरफ से खप लिया है। 14 किलोमीटर ट्रेवल कर ली। ही हैज ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर ऑन फुट, वो भी चप्पल पहन के। लेकिन आप ऑब्जर्वर से पूछेंगे, वो कहेगा यार यहां जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। और हमने इससे सबक क्या सीखा था, अगर आप पैदा हुए और मरने तक आपकी वजह से देयर हैज बीन नो चेंज इन वर्ल्ड, क्या फायदा वो आपके पैदा होने का, ना पैदा होते। देयर हैज टू बी सम डिफरेंस इन लाइफ। क्या वो डिफरेंस फौरन आएगा? वो भाई कहता सर बटरफ्लाई इफेक्ट भी तो नहीं, फौरन नहीं आएगा, शायद अगली नस्लों में आएगा। लेकिन आपको पता लग जाएगा आपके आने से कोई फर्क पड़ा है कि नहीं। कैसे पता लग जाएगा? एटलीस्ट एक तो इंसान हो जिसकी जिंदगी आपने बदली हो। कम से कम अपने बच्चे की तो तालीम और तरबियत का आप फैसला करेंगे, मैंने कहाँ से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, खुद क्या करना है, किसी को कहाँ इन्वॉल्व करना है। वरना आप बेशक बेटे ए से शुरू होके ए स्टार पे पहुंच जाए, इट्स ऑल मिट्टी। कबर का डिजाइन दोनों का एक जैसा ही होता है, ए स्टार वाले का भी और यू वाले का भी। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी लेट्स गो टू द कब्रिस्तान, देख लें। जाना ही पड़ना है, मुझे लग रहा है। वहां किसी ने ओ लेवल किया ही ना, हम ऐसे कब्र बेटे बैरिया में जितने भी कब्रिस्तान है उसमें ओ लेवल वाले बच्चे हैं। हाँ। बच्चे नहीं होते कब्र में, बच्चे नहीं मरते आपके ख्याल में, सिर्फ बड़े ही मरते हैं। आपने कभी नहीं सुना कोई बच्चा मरा? दरमियाने वाले कभी नहीं देखे आपने? सर सलमान से पूछना, कुछ अर्सा पहले उनके मोहल्ले में एक बच्चा 21-22 साल का लड़का था, फौत हो गया। बच्चा आप किसको कहते हैं यार? 6-7 साल, ये वो पीछे देखो का छोटा भाई फौत हो गया ना, वो इसके जितना ही है। ये छोटा है। नहीं यार माशाल्लाह, जितना उसका साइज है आप जैसे दो आ जाते हैं उसमें। अब देखें डेथ हुई कैसे है। सोया हुआ था, सुबह सुबह फजर के टाइम पे उसको सोए सोए को उल्टी आ गई है। कोई भी नहीं था, बैठे बैठे लेटे लेटे को उल्टी आ गई है, उसी के लंग्स में चली गई है, खांसता फूसता रहा है, वालदेन को उठाया ठुआ होगा कुछ, विद इन मिनट्स फारे। लाइफ इज सो फ्रेजाइल, इतनी फ्रेजाइल होती लाइफ। प्लीज डोंट वेस्ट इट, प्लीज डोंट वेस्ट इट ऑन एनीथिंग, प्लीज डोंट वेस्ट इट ऑन ट्राइंग टू बी फनी। नहीं कुछ किया, यही तो दुख है कि कुछ भी नहीं किया अभी तक। कुछ करो जिंदगी में। मैंने क्या किया? मैं यही तो कह रहा हूँ, कुछ करो जिंदगी में, डू समथिंग पॉजिटिव। उमर साहब लेट्स वर्क आवरसेल्व्स अप। यहां तक हमने बात की और हमने एक फुट नोट लिखा। द फुट नोट वॉज, एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटे, ये वो क्वांटिटी होती है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ नंबर चाहिए और यूनिट चाहिए। फिजिक्स की जुबान में इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे पानी की बोतल लेनी है, तो मुझे सिर्फ उसको ये बताना है कि मुझे 500 लीटर वाली दे दो, 5 लीटर वाली दे दो, 2 लीटर वाली दे दो, 1.5 लीटर। आई एम जस्ट सेइंग द नंबर एंड द यूनिट। मैंने कुछ भी नहीं कहा बोतल सीधी पड़ी हो, लेटी हो, उल्टी हो, चलती हो, फिरती हो, मैंने सिर्फ एक यूनिट बोला, नंबर बोला और यूनिट बोला, एंड दैट्स इट। और एक होती वेक्टर क्वांटिटी। आप ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, गाड़ी पे ट्रेवल कर रहे हैं, आप उसको कहते हैं मुड़ जाओ। मेरा ख्याल है वो बगैर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाए खुद मुड़ जाएगा। हाँ, किधर को मुड़ना है जब तक ये नहीं बताएंगे आप अपनी डेस्टिनेशन पे। इसका मतलब कहीं डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, कहीं डायरेक्शन इन्वॉल्व, जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती उनको कहते हैं स्केलर, जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है उनको कहते हैं। आज हम फिर से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेंगे बात।
और आज हम उसकी एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द, प्लीज आप अपना रजिस्टर खोल लीजिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ a body traveling as shown in the diagram below। क्या नहीं किया अभी तक हमने? पास पेपर्स के, इसीलिए तो कह रहा हूँ पास पेपर्स करने हैं, और मैं क्यों कह रहा हूँ? तो मैं यही, आज से सलमान जल्दी चले गए ना, उनकी फौत क्यों की थी कोई, वरना ये उन्होंने कराना था 6 से 8। क्वेश्चन है सर, ये फ्यूज कंडीशंस स्वैप भी करनी होती है? वो मैं ये नहीं सर, मैंने आपसे ये पूछ लिया, सर कह रहे हैं कि फ्यूज कॉम्प्लीमेंट में पोजीशन स्वैप भी करनी होती ये बिल्कुल नहीं, कहाँ पे लिखा है? कौन सी पोजीशन से आपको? है। ये इसके बाद वो कह रहे हैं कि जहाँ 1 है उसकी जगह 0 लिखे। जब आप तो सर कह रहे हैं तो करते होंगे, क्या मसला है फिर मेरे से क्या पूछना? लड़ाई कराने आए हो मेरी सर से? फिर आपसे ये पूछोगे यार, क्या पता आप सही हो। वो सही कह रहे हो यार, मैं नहीं ठहर जाए एक मिनट, तो बेटा एक मिनट प्लीज खामोश रहिएगा। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि जब ये 85 आते हैं इसको स्वैप करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग Minus. बाइनरी नंबर्स रिटन इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट इनटू पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स। पॉजिटिव बाइनरी नंबर इधर उसने एग्जांपल से सॉल्व की हुई है ना यार, टूज कॉम्प्लीमेंट ये तो हुई है क्वेश्चन नंबर। पर सर कह रहे हैं कि 85 है ना, इसको फिर नेगेटिव 85 करने के लिए इसकी पोजीशन स्वैप करना। इसकी पोजीशन स्वैप करनी मुझे समझ ही ये नहीं जहाँ आ 1 है उसकी जगह 0 सब जगह चेंज करना, 1 0, ये नहीं 0 1 0 1 0 1 0 1 बनना चाहिए। और फिर -85 है। तो जवाब क्या लेना है मुझे? मैं अब इस टाइम ध्यान मेरा 2 मिनट देते हो? हाँ, एक बार इधर मैं जाता हूँ, अभी मुझे जरा इधर ध्यान है। लो टूट लो, कोई भी नहीं लेगा। साइलेंस प्लीज, इधर तवज्जो वापस। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज लुक एट द बोर्ड। नहीं बेटे, वो हॉस्पिटल के में को मसला है। आपको अपना काम ही फिजिक्स का करें ना। हाँ। बेटा विशाल बैठ जाओ और बातें नहीं करनी। डायग्राम देख ले, एज डायग्राम शोन बिलो। क्या कर रहा है बेटे? काम पे ध्यान दे, क्या हरकत है? आपको पूछो बकर। अहमद ये कुछ नहीं कर रहा था? अच्छा, चल चुप कर जा। नहीं बेटे, मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लें जल्दी से। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है 4 जो पोजीशंस पे। बेटे अब मुनीब, ये चेयर्स 2 इधर रखो ना, ये पीछे से रास्ता खुल जाएगा। आप अपनी चेयर को इधर रखो, ये आयाम भी वहां बैठ जाएगा। उठो जल्दी। गर्ल्स क्वेश्चन लिख लिया सर इसमें जी? सुन रहा हूँ। ये A to A और ये सब क्या है ये? मैंने भी डायग्राम नहीं ड्रॉ की, मैं बताऊंगा, बता रहा हूँ। कैसे सवाल पूछ लिया आपसे? पेज उठाओ जमीन से। बेटे रीम सवाल लिख लिए? बेटे आपस में बात, आयशा निशात बात नहीं करनी प्लीज आपस में। मुझे मेरा ना ध्यान फिर थोड़ा सा इधर उधर होता, मेरे जहन से निकल जाता मैं क्या कह रहा हूँ। आई वॉन्ट 100% अटेंशन ऑफ माई सेल्फ इन द लेक्चर्स। फिगर जरा देख लेते हैं कैसी बनी हुई। एक सेकंड।
Aryan, please make the figure as well. डायग्राम बनाओ। रीम, सिर्फ इधर ही ध्यान चाहिए और कहीं ध्यान नहीं चाहिए। लाफिज, क्या मसला है? जल्दी लिखी बना बलाज से देखनी यार। यार किसका इंतजार, फालतू टाइम जाया होता है। आप साथ साथ काम किया करें जल्दी से। इस डायग्राम के साथ लाजमन गिवन होना चाहिए। लेट्स से यार आप दोनों का ना ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। ये बता रहा है कि नॉर्थ इस तरफ है। ये क्या बता रहा है जी? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये गुड सो फार। डायग्राम बन गई, अब डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले नंबर 1 सॉल्व करते हैं। नंबर 1 में उसने क्या कहा था? ए टू बी। आई कैन सी डिस्टेंस ए टू बी कितना होगा? कोई कंफ्यूजन इसमें? मुनीब चेयर उधर दीवार के साथ लगाओ। ए टू बी क्या डिस्टेंस होगा? क्या होगा बेटे? अब ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया? हाउ मच द पोजीशन हैज चेंज्ड? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन? 4 kilometers. Is this enough? No. You have to write 4 kilometers east. Because अगर ये, if this is north, this must be east, this must be west, this must be south. तो मुझे डायरेक्शन लाजमी शो करनी। आई हैव टू शो द डायरेक्शन। मैं डायरेक्शन शो किए बगैर गुजारा कर ही नहीं सकता। आपने सॉल्व कर ली वर्कशीट में? रूर और इशाल दोनों वर्कशीट सॉल्व हो गई हैं। हैव यू स्टार्टेड डूइंग द टॉपिकल अगेन, या अभी कुछ पीछे से रिवाइज कर रहे हैं? ठीक, डू योर टॉपिकल्स प्लीज जब रिवाइज कर चुके हो। जी मिनल, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हमें क्या कहा उसने? ही हैज आस्क्ड अस कि जनाब अब आप बताएं ए टू सी। ए टू, एज डिस्कस्ड बिफोर, ए टू सी में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो दिस विल बी द डिस्टेंस। बिकॉज व्हाट इज डिस्टेंस? मिनल, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड। उसने पाथ फॉलो क्या किया है? दिस इज द पाथ फॉलोड। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इट इज द चेंज इन पोजीशन, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। जी आप बोलें। सर मोहसिन को बेटा कोई इमरजेंसी होगी, ही हैड टू गो टू हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा यार आप मैनेज कर लें। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस, जब तक मैं अपनी ये क्लास पढ़ा रहा हूँ तब तक यू गाइस डू योर टॉपिकल्स। क्लास से फ्री हो जाता हूँ तो देन आई टेक अप यू गाइस। क्या लिखो?
यार मैं उनसे उनकी फिजिक्स की क्लास अब, नहीं नहीं, आज मैंने बेटे कल आपको जल्दी आज लेट की क्लास नहीं दे रखी थी, क्योंकि मैंने कल जल्दी बुला लिया आप। मैंने कहा यार आज लेट नहीं रोकता आपको, कल जल्दी बुला लेता हूँ। टुमारो द क्लास विल बी 1:30 PM। हाँ बता दो, तो आपको ले जाना चाहते हैं आप जाओ, फोन कर लो। और सुबह की क्लास है कि 1:30 PM में आना ही आना है हर हाल में। जी थोड़ी देर यार, मेरा इस टाइम ना 100% इधर, थोड़ी देर बाद, हाँ बाद में। अभी मुझे सिर्फ इधर ध्यान देना, उधर तो होने ही चल जा पाऊँ मैंने इस टाइम ऐप, इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं है। मैंने इधर सिर्फ इसलिए बिठाया आपको कि आप चुप रहे अपना काम करते रहो बस। मुझे, हाँ मुझे इस टाइम इसको देखना है सिर्फ। बच्चों प्लीज ध्यान दो, ये बहुत बेटा ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इफ यू फेल टू गेट दिस कॉन्सेप्ट, आगे फिजिक्स फेल हो जाएंगे हम। ये कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक हो गया, यकीन करें बड़ी बड़ी 100 मंजिला इमारतें भी खड़ी करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। बट इफ दिस कॉन्सेप्ट इज वीक, आप कुछ भी फिजिक्स में आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार रिपीट करके इस कॉन्सेप्ट को ठीक कर रहा हूँ, इधर जोर दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट। आगे कॉम्प्लिकेटेड जब फॉर्मूला आएंगे आप देखिएगा, मुझे तो जोर ही नहीं लगाना पड़ेगा इफ यू गेट दिस राइट। डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इज पाथ फॉलोड। पाथ फॉलोड क्या है? 4 किलोमीटर। बस आप देख रहे हैं मैं यूनिट 7 लिख रहा हूं, 3 किलोमीटर। बेटा अभी मैंने A1 लिखा है तो इसका मतलब A to D पहला निकाला, अब 2 लिख रहा हूँ। मैंने पहले क्वेश्चन इसीलिए लिखवा दिया था, अब 2 लिख रहा हूँ तो दैट मीन्स A to C जा रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, मेरे डिस्टेंस कितना आया मेरे पास? 7 किलोमीटर्स। वी गुड सो फार? कोई कंफ्यूजन? अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? अब जरा मुझे दिखाना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आई हैव टू यूज यहां से लेके यहाँ, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। A to C का डिस्प्लेसमेंट ये है। इसके अंदर ये जो एरो हेड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एरो हेड। ये एरो हेड बताता है कि ये A से C की तरफ गया है। ये दोनों बातें जो मैंने बताई हैं, अगला पूरा टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक, मैथ्स का पूरा चैप्टर और फिजिक्स का ये अगला टॉपिक, ये इस सिर्फ इस एक लाइन पर बेस्ड है कि ये लाइन A to C है और इसके ऊपर एरो हेड किस डायरेक्शन में डालना है। मैथ्स में ये पूरा चैप्टर है, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी चैप्टर है, लेकिन फिजिक्स में ये सिर्फ 2 to 3 मार्क्स का आता है। मैथ्स के अंदर ये 8 से 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है। ये उसकी बेस क्या है? ये लाइन और ये एरो हेड। मैथ्स में ये चैप्टर आप एंड पे जाके पढ़ेंगे, मैं फिजिक्स में अभी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अगर ये आवाज आपको समझ आ गया तो आपको ये मैथ्स में भी नहीं कंफ्यूज करेगा इंशाल्लाह। यार मैंने आपसे पूछा है कितना होगा, अभी मैं जो बात समझा रहा हूँ वो समझ आ रही है? आपने गलत आंसर दिया, अभी देखना मैं बताता हूँ। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालें? हाउ डू वी फाइंड दिस? एक बच्चा कहता है सर ये 3.5 होगा। एक बच्चा क्या कहता है, इसको कहते हैं इंट्यूटिव आंसर। इंट्यूटिव आंसर क्या होता है कि मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहा है, यार ये यहां से यहां तक 4 था, ये सर यहां से यहां तक 4 था, यहां से यहां तक 3 है, तो ना तेरी ना मेरी मिड में चले जाते हैं, ये 3.5 होगा। मैं कह रहा हूँ नहीं यार 3.5, अच्छा इतना होगा। कोई और बच्चा बताए क्या आंसर होगा, तो कोई ना कोई अंदाजा लगा रहे हैं। तो अंदाजे से तो फिजिक्स में निजाम नहीं चलेगा। किसी और बच्चे से पूछूंगा वो कहेगा सर 4 की लाइन बड़ी है, 3 की छोटी है, 3.5 से थोड़ा ज्यादा होगा, शायद 3.6 होगा, शायद 3 मैं कहूंगा यार नलाइको, गौर करो, ये जो ब्लू लाइन है ये इस 4 से भी बड़ी लाइन है, तो ये 4 से बड़ा होगा नंबर। आप देख रहे हैं हम किधर चले गए, सब्जेक्टिव स्टडी की अपना अपना व्यू। क्या मैंने शुरू में पहले दिन क्या आपके साथ तय किया था? इन फिजिक्स देयर इज नो ओपिनियन, ओनली फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओपिनियन नहीं दे सकते हम, एग्जैक्ट क्वांटिटी डिस्कस होगी। ओपिनियन पीछे थी इन्फरेंस देने में, यार मुझे लगता है ऐसे होगा, मुझे लगता है ऐसे होगा। अभी तक ये साइंस नहीं बनी, एक्सपेरिमेंट हुआ, साइंस बन गई। सो वी हैव ऑलरेडी डन समथिंग अबाउट दिस। हमें इसको जरा गौर करना है, इसके ऊपर अक्ल इस्तेमाल करनी है। हमें अक्ल ये इस्तेमाल करनी है कि इस लाइन का इन दोनों के साथ कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। अगर गौर किया जाए तो दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ, कोई प्रॉब्लम? ये क्या है बेटे? ट्राइंगल है, ये क्या है?
इस ट्राइंगल के अंदर एक और क्वालिटी भी है जो हर ट्राइंगल में नहीं होती। इस ट्राइंगल के अंदर एक और क्वालिटी ये है कि इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ, hence this sort of triangle is called as right angled triangle, rat। क्या कहते हैं इसको? रैट के बारे में एक चक्कर हमारे सामने, some scientist has given us some, after a lot of experimentation, some scientist has helped us do something। एक साइंटिस्ट है, उसने कोई काम किया है, हम उस साइंटिस्ट को क्रेडिट देने के बाद में सोचेंगे, पहले फुट नोट पे उसका काम देख लेते हैं कि उसने काम क्या किया। उसने कहा है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो आपके पास, क्या हो आपके पास, ही फाउंड आउट दैट राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों लाइंस की लेंथ्स का आपस में एक रिलेशनशिप होता है। आपस में एक रिलेशनशिप, तीनों लाइंस में से एक। ये किसके लिए है? रैट के लिए सिर्फ, ये बाकी ट्राइंगल्स के लिए नहीं है। कहता है रैट के अंदर जो लॉन्गेस्ट आर्म होता है, कौन सा आर्म, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, क्या कहते हैं? कहता है हाइपोटेन्यूज की लेंथ आप हमेशा फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप जो बाकी दो लेंथ्स हैं, जिनमें से एक का नाम बेस है, उसका स्क्वायर लें, दूसरी लेंथ लें जिसका नाम के हाइट, वो क्या है, लेंथ नहीं, क्या हाइट है, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, एक को एक परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर लें, दोनों का स्क्वायर लें, स्क्वायर्स को ऐड करें और फिर उसका अंडर रूट ले लें। क्या कर लें फिर उसका? ये इसके इक्वल होगा। लेट मी रिमाइंड यू, इस h इज नॉट इक्वल टू p प्लस बी। प्लीज, ये इसके इक्वल नहीं है। मैंने आपको बता दिया, हाइपोटेन्यूज बेस और इसको ऐड करने से नहीं निकलती। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, ये जो लेंथ है ब्लू वाली, ये जो ब्लू वाली लेंथ है, इट इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ दिस एंड दिस। ये इन दोनों का सम नहीं है। लेकिन इस लेंथ का और इन दो लेंथ्स का आपस में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है? आपको जब भी ये लेंथ निकालनी है, आप उन दोनों के स्क्वायर का सम लें और अंडर रूट निकाल दें उसको। और क्या करें? व्हाट ही फाउंड आउट वाज, मैं पहले एक दफा वो लिख देता हूं जो उसने फाइंड किया था। उसने कहा था इनका आपस में, उसने कहा था इनका सम तो इसके इक्वल नहीं होता, लेकिन इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है इसके और इसके स्क्वायर के। कैसे निकाली उसने ये बात? क्या उसका प्रोसेस शॉर्ट प्रोसेस था? क्या उसकी एक्सपेरिमेंटेशन थी? दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस। हमें वो स्टडी करने की जरूरत, ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमने उसकी इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया और हमें ये याद करना है। ये हमारे फिजिक्स के सिलेबस में बाकायदा अब्दुल हदी फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसने कहा है ये आपको आता होना चाहिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरियन थ्योरम कहते हैं, पैथागोरस थ्योरम कह लें, जो मर्जी कहें। इसको आप बहरा, गूंगा, अंधा, जो मर्जी कहें। इसको एसी कहना शुरू कर दें, इसको डीसी कह दें, इसको इंस्पेक्टर जनरल कह दें, इसको जो मर्जी कह दें, इसको कोई परवाह नहीं। ये एक फॉर्मूला है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये हमेशा क्या कहेगा? वो जैसे वो कहता है ना जी, बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो मर्जी कह लें, उसको कौन सा सुनाई देता है? इसको भी कोई सुनाई नहीं देता। आप इसका जो मर्जी नाम रख लें, आपको लेकिन पता ही होना चाहिए कि जो लॉन्गेस्ट आर्म है, लॉन्गेस्ट आर्म है, उसकी लेंथ अगर फाइंड करनी है तो आपको दो बाकी लेंथ्स की स्क्वायर लेने हैं, उनको ऐड करना है, उनके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कराना है और आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी। मैं फिर से तस्वीर की मदद से हाईलाइट कर रहा हूँ। मतिया, ये लॉन्गेस्ट आर्म है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है अगर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लेट मी रिपीट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और उनको ऐड भी करना है और फिर उसका अंडर रूट भी लेना। कोई कंफ्यूजन? आप जरा देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस निकला था दूसरे पार्ट में, कितना निकला था डिस्टेंस बेटे? 7 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना निकलता है। इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, बेस कितनी थी? 4 का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर कितना था? 3 का स्क्वायर आ गया, और इसका होल अंडर रूट। नाउ दिस इज
So we can solve it without calculator as well. 16 plus 9 का अंडर रूट, this is 25 का अंडर रूट, and this is 5 kilometers. Your displacement has been found. कोई confusion? यहाँ तक जल्दी से नोट डाउन कर लें, मैं आगे तीसरा पार्ट कराऊं इसका। आगे से सर ओ सॉरी यार, मुझे लगा आप लोगों को नजर आ रहा है, मैं आगे खड़ा था और मैं लिखी जा रहा था। आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लो उड़ा लो मजाक, कोई बात नहीं बेटा। जो लोग अपने उस्तादों का मजाक उड़ाते हैं ना, उनको अच्छी बीवियां नहीं मिलती। हाँ जी। और जो मजाक नहीं उड़ाते उनको कौन सा अच्छी मिल जाती है? किसी को भी नहीं अच्छी मिलते हैं। कर लिया फोन कर? सुबह का टाइम बताया कि नहीं? अभी की नहीं, मुझे टाइम सुबह का बताया कि नहीं? नहीं बताया इसने, वो कह रही नहीं बताया। दे लो। सुबह लेट हुई ना, अगर मैं घर आ जाऊंगा, मैं ढूंढ लूंगा। मैं कल से आगे नहीं सिलेबस देखना चाहता, इसलिए मुझे कल फिनिश करना है, लेट नहीं होना। हाँ हो सकता है। कल जल्दी कर चले जाना क्लास। ठीक है, ठीक है। चलो जी, वापस 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 काम पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास है, एक दफा गौर करते हैं। हमारे पास पार्ट 3 है कि हमें अब ए से बी, बी से सी और सी से डी फाइंड करना है। बेटे, ए से बी, बी से सी और सी से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पाथ कवर्ड फाइंड करेंगे। मिनल, पाथ कवर्ड कितना है यहां से यहां तक? दोबारा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, कितना है बेटे ये कवर हो गया? मिनल ने बताना है। मिनल, ये कितना है यहां से यहां तक? थोड़ा ऊंची बोलना है बेटे, मुझे समझ नहीं है क्या कह रही हो। थोड़ा ऊंची बोलना है। डिस्टेंस फाइंड करना है। एक बंदा यहां से चला, इधर गया है, फिर इधर गया है, फिर इधर गया है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? बेटा गलत बता दोगे ज्यादा से ज्यादा, घबराओ नहीं, बता दो आंसर। शाबाश, सही बताया। ऊंची बोलना है आपने। गलत जवाब देने से घबराना नहीं है, बस वो उस जवाब की आपको सेंस बन रही होनी चाहिए। आपकी अगर सेंस में कोई प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक करते हैं। पुत्र इधर तवज्जो चाहिए। बलाज साहब, योर टर्न नाउ। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता लग गई उसकी। डिस्टेंस उन्होंने बता दिया, 11 बनता है। आपने डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्या बताना है? कितना डिस्प्लेसमेंट है? बलाज के अलावा कोई ना बोले जी। बलाज, कैसे बेटे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बोला? ए से कहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आपने? ए से सी तक करेंगे। हाँ, तो ए से डी का कितना होगा फिर? तो ये पहले ये जवाब देना था। हाँ, हाजिर दिमागी होनी चाहिए। ये जो बीच में हल्का फुल्का शुगर है ना, जिसको मैं रोकता हूँ, वो इसलिए रोकता हूँ, आपका ध्यान इधर नहीं है पूरा, इधर ध्यान चाहिए पूरा। हुरैन, समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है? जी, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, मैं लाइन ड्रॉ कर दूं। डिस्टेंस आपने बताया बेटे। एक मिनट, एक चीज रह गई बेटे, सॉरी। यहाँ हमने लोकेशन नहीं बेटा उसकी, वो नहीं लिखी, डायरेक्शन नहीं लिखी। डायरेक्शन बेटा इसकी बनती है नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन प्लीज लिख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट लिखना लाजमी है साथ। नॉर्थ ईस्ट लिखना इसका लाजमी है। ठीक है बेटे, यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? वापस आता हूं। नंबर 3 में हमने कहा था ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो आपने कहा था सर ये बनता है 4 किलोमीटर्स प्लस 3 किलोमीटर्स प्लस 4 किलोमीटर्स, so this becomes equal to 11 kilometers. Reem, you with me? कभी पीछा छोड़ भी दिया करो। रीम इधर देखो, काम करो। फिर आप मिसाल की तरफ चली जाती हो। आगे आगे जिमल के पास बैठो।
नलायक नहीं था छोड़ना पीछा। एक मिनट। सेकंड पार्ट अब दोबारा से समझाऊं? देख, नोट करने के लिए कह रही हो, जल्दी कर लो नोट। यार आप जहाँ रहते हो उधर घर के पास एक दरख्त है ना, आपकी गली से बाहर निकल के दरख्त है ना, दरख्त नहीं लगा देखा कभी? गली में नहीं रहते आप, बेसमेंट में आप, हाँ जेरे जमीन रहते हो। मेन रोड तो वो मेन रोड पे सामने, उसको मैं गली कह रहा हूँ, उधर गली, उस गली की नुक्कड़ पे दरख्त लगा हुआ है, देखा है? इस गली नंबर कितना है? मुझे पता है आपका क्लिनिक वाला घर है, हाँ, तो वहां बाहर दरख्त लगा हुआ है कि नहीं? सामने ग्रीन बेल्ट में भी लगा हुआ है, कहीं दरख्त है उधर उस पूरे सड़क पे है? उस दरख्त से कोई छड़ी तोड़ के लेके आना, आपने उसके बगैर ठीक नहीं होना। हाँ जी, उस छोटी से मार पड़ेगी तो ठीक हो गया। जगह तो chemistry होना चाहिए। वो इधर ही होगा, फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट होगा, केमिस्ट्री का नहीं। जी चलें आगे जी। मतिया, मतिया का 5 दफा लिखा हुआ चेक किया था? लिखा हुआ था इसने वाकई? इनका रीटेस्ट है ना कल? ठीक है जी। नंबर 3 बेटे, हम डिस्प्लेसमेंट उसका निकाल रहे थे, आप लोगों ने सीधा सीधा देख लिया था सर डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 3 किलोमीटर, क्या होगा? और साथ क्या लिखेंगे? नॉर्थ, शाबाश, 3 किलोमीटर नॉर्थ। फोर्थ का तो स्टेटमेंट जीरो और अब आ जाते हैं नंबर 4 की तरफ। अब आ जाते हैं नंबर 4 में, वो क्या कह रहा है? ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से ए की तरफ। मिनल फिर से आप बताएंगी इसका डिस्टेंस क्या बनता है? शाबाश, डिस्टेंस बनता है 4, 3, 7, 4, 11 और 3, 14। क्या डिस्टेंस बनता है इसका? 14 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस नंबर 4 पॉइंट का बनता है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, एंड दिस इज इक्वल टू 14 किलोमीटर। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या बनेगा? उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया। डू आई नीड अ डायरेक्शन फॉर दिस? नो, मुझे इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत, अगर यहाँ पे अब मैं डायरेक्शन लिखूंगा तो वो कम सिर्फ और सिर्फ यही कह सकता हूं कि उसने मुंह किधर को किया हुआ है। बेटा डायरेक्शन नहीं, जब आप एट रेस्ट हो, आपने कभी मैप को स्टार्ट करके देखें, गूगल मैप्स पे जाएं, आप किसी भी जगह का मैप क्लिक करें एंड स्टार्ट द मैप, कितने रोड चल रही होगी? आप जिधर को पैदल भी चलेंगे इट विल शो एरो हेड के आप किस तरफ को मूव कर रहे हैं। एक कदम चलते हुए भी वो एरो हेड बताना शुरू, बट इफ यू स्टिक देयर, एक जगह खड़े रहें, थोड़ी देर बाद वो एरो हेड गायब हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो एरो हेड, दैट मींस नाउ यू हैव नो डायरेक्शन। आपने मुंह किधर को किया हुआ उसको इससे कोई फर्क, आप मोबाइल को पकड़ के ऐसे घूमते हैं तो एरो हेड वापस अपीयर हो जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल को ट्रैक कर रहा है, आपको ट्रैक, आप इतने प्यारे नहीं है गूगल मैप्स आपको देखता रहे, इसलिए उसका इंटरेस्ट आपके फोन में है, उसका इंटरेस्ट आपके, ठीक है बेटे? आगे चढ़ जाओ, सारी उम्र मुझे हटाते ही रहे हो। अच्छा क्या होगा? देखना, पेजेंट फैमिली से belong। We saw that, इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लें बेटे। कंक्लूजन प्लीज देखिएगा, प्लीज लुक एट द कंक्लूजन ऑफ दिस। When adding physical quantities, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स बिहेव डिफरेंटली। स्केलर्स और वेक्टर्स का बिहेवियर डिफरेंट होता, स्केलर्स और वेक्टर्स का बिहेवियर डिफरेंट होता।
स्केलर्स की एडिशन वही नॉर्मल एडिशन है, इट हैज नो डिफरेंस। आपने जो एडिशन प्राइमरी क्लास तक सीखी हुई है, 2 में 2 ऐड करना है, 3 में 3 ऐड करना है, स्केलर्स की एडिशन में कुछ भी नया। बट वेक्टर्स की एडिशन, व्हेन वी टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इट इज एंटायरली डिफरेंट। आपको बहुत डिफरेंट नजर आ रही है। यू कैन सी कि मैं गलत जगह बैठा हूं। लेट मी शो यू। इतना भी वजन नहीं हुआ। लेट मी से दिस अगेन यूजिंग द डायग्राम अगेन। अगर आप गौर करें तो इस डायग्राम में हमने हर स्टेज में जब डिस्टेंस फाइंड करना था, वी वर एडिंग दीज। हम इनको क्या कर रहे थे? मानोर, देखो ना, मेरी तरफ ध्यान नहीं है आपका, रीम आपका भी मेरी तरफ 100% नहीं है बेटे। एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इधर ही देखो सिर्फ। ये बहुत बेसिक काम साथ साथ होता रहेगा। जब हम स्केलर्स को ऐड कर रहे थे, वी वर सिंपली एडिंग देम लाइक नंबर्स, जैसे हम नंबर ऐड करते हैं। लेकिन जब हम ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी और वापस ए टू ए कर रहे थे, तो आंसर्स कितने डिफरेंट आ रहे। वी वर एक्चुअली व्हाट वी वर डूइंग वाज कि हम, डायरेक्शन है ना इसमें भी डायरेक्शन है ना, वी वर एडिंग दीज टू वेक्टर्स। जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, हम वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड कर रहे थे। लेकिन आंसर क्या ऐसे आ रहा था, 4 और 3 7? नो, आंसर ये आ रहा था। यहां तो कंफ्यूजन। अगर हम एक वेक्टर इधर ऐड करते, लेट मी, ये एक वेक्टर होता, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में होता, तो आंसर ये आता। लेकिन अगर एक की डायरेक्शन इधर है, दूसरे की इधर है, तो आंसर ये आता। अगर एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, तो आंसर ये आता। अगर एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है, आंसर ये है। यू सी, वेक्टर्स का बिहेवियर स्केलर्स से डिफरेंट है। अब उनका बिहेवियर कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है? हाउ डू वी कैलकुलेट वेक्टर्स, हाउ डू वी ऐड देम और सब्ट्रैक्ट देम और प्ले विद देम? दिस इज द टॉपिक ऑफ टुमारो। आप ये कंक्लूजन अपना लिख लीजिए एंड आफ्टर दैट हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। कितनी खुशी होती है आपको, हैं जी? मैं 1 मिनट पहले हादी की बात सुनूंगा, फिर आपकी सुनूंगा। ये अब्दुल हादी, सर बस अब आप बोले मतिया। ठीक है जो पर डेढ़ घंटे का रहना है। ऊपर से तो क्या बेटे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही होंगे ना, लेकिन उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होगा। ऑब्जर्वर भी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट का पाथ फॉलोड है। अब वो एक एक फ्लोर पे दो दो घूम के चक्कर काटता रहा है, अगर अगर वो एक एक, बेटा प्लीज चुप करके बात सुनिए, अगर एक एक फ्लोर पे वो दो दो चक्कर काटता रहा है, तो उसका डिस्टेंस तो ऐड होता जा रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका फ्रॉम बॉटम टू टॉप पोजीशन वही स्ट्रेट लाइन है। नहीं, जीरो नहीं, वर्टिकली अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट तो है ना। डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। अब ये एक लेट्स से बिल्डिंग है जिसके अंदर ये फ्लोर्स हैं। तो एक बंदा यहाँ से चला है, तो वो यहाँ गया है, इस फ्लोर पे काफी ट्रेवल किया है, ये करता करता। तो ये जो आप व्हाइट लाइन देख रहे हैं जो कि मिट गई है, ये व्हाइट लाइन उसका डिस्टेंस डिस्क्राइब कर रही है। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ये, अब वो यहाँ उसकी फाइनल पोजीशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। है वर्टिकली अपवर्ड, बट देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम डिस्प्लेसमेंट। हमारा जो स्कोप ऑफ स्टडी है ओ लेवल में, वो 3 डायमेंशनल नहीं होगा, हम 2D स्टडी करेंगे। हम कैसे स्टडी करेंगे? हम सिर्फ 2D डिस्कशन होगी हमारी। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। अब 1 मिनट की क्लास में बैठे बैठे ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिजिक्स की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। बस यार, मैं आपको क्या बताऊं, अपने जमाने की किस्से सुनाऊं आपको?